नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय कॉमर्स लाइब्रेरी में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में वादा किया था कि लिवरेज में की डेफिनेशन बताते समय कि हम टाइप्स ऑफ लिवरेज को डिटेल में पढ़ेंगे, तो आज आपके सामने प्रेजेंट है ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज का वीडियो मैं आज दे रही हूँ, जिसमें हम डिटेल में समझते हैं कि ऑपरेटिंग लिवरेज है क्या। बेसिकली लिवरेज की डेफिनेशन तो मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताई ही थी कि ऐसा लिवरेज या ऐसा लिवर के तौर पे यूज किया हुआ वो फिक्स्ड फंड, फिक्स्ड कॉस्ट का फंड या फिर फिक्स्ड एसेट्स जिसमें कि कंपनी इन्वेस्ट करती है। ठीक है, और उस फंड को यूटिलाइज करती है कंपनी अपने बिजनेस में, उस पैसे को लगाती है या उस फिक्स्ड एसेट को लगाती है ताकि मल्टीप्लायर इफेक्ट आ सके। सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो कभी आपने सोचा होगा कि भाई जब कंपनी हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं तो क्या ज़रूरत है हमें कोई बड़ी लागत लगाने की। ठीक है, या फिर किसी से उधार लेके बिजनेस चलाने की। ठीक है, बड़ी लागत में भी कॉस्ट लगती है, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज भी करना पड़ता है ना। और या फिर अगर हम उधारी लेके भी काम करें तो उसमें भी एक कॉस्ट लगती है, इंटरेस्ट का कॉस्ट लगती है। तो कभी आपने सोचा कि भाई जब हम हमारे पास अपना पैसा है और जब हम अपने पैसे से बिजनेस में काम ले सकते हैं, या हमारी जैसी भी जो भी बिजनेस चल रहा है विदाउट मशीनरी की कॉस्ट, विदाउट इतनी हाई लागत लगाए हुए, इतनी ज़्यादा लागत लगाए हुए हमारा बिजनेस फिर भी चल रहा है, तो फिर हम इतनी मेहनत क्यों करें सोचने की, या फिर इतना इतना फोकस क्यों करें कि हमारा मशीनरी, हम बड़ी मशीनरी लगाए या कोई बड़ा फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा करें, या फिर हम मार्केट से उधार लेके उस बिजनेस में लगाए। तो ऐसा क्यों? ठीक है, इसका सिंपल सा रीजन है ये लिवरेज का फंक्शन। ठीक है, ये ऐसा होता है कि जब भी हम फिक्स्ड एसेट या फिक्स्ड लागत कॉस्ट की हम यूसेज करते हैं बिजनेस में, तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट लाता है नेट प्रॉफिट में। कहने का मतलब ये, हम जो भी लागत लगा रहे हैं, हाई कॉस्ट लगा रहे हैं, हाई कॉस्ट बियरिंग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, तो उस फंड का या उस फिक्स्ड एसेट का जो यूसेज है वो किस लिए है? वो हमारी सेल्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सेल्स को बढ़ाने के लिए, तो सेल्स हमारी दो तरीके से बढ़ती है। या तो हम वॉल्यूम पे काम करें, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स पे, कि हम सस्ती प्राइस पे ज़्यादा यूनिट्स लोगों में बांटे। ठीक है, और या फिर हम प्रीमियम प्राइस पे वो प्रोडक्ट सोल्ड करें। वो कैसे होगा? जब हम प्रोडक्ट में कुछ अच्छे रिसर्च करके उसमें और क्वालिटी लाएंगे, तो दोनों ही तरीके से सेल्स बढ़ती है। लेकिन दोनों ही तरीके से जो सेल्स की हमने रिसर्च करी कि इस तरीके से बढ़ेगी, उसके लिए फंड भी चाहिए या फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्टिंग भी चाहिए। तो जैसे वो सेल्स बढ़ती है तो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उसका इफेक्ट डबल होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने एक एसेट लगाई, एसेट फॉर एग्जांपल ऐसी लगाई है जो हमने मार्केट में रिसर्च करी है कि भाई ये एसेट लगाएंगे हम तो हमारा प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। ठीक है, हमारा प्रोडक्शन की डबल हो जाएगा, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, एज्यूम कर लेते हैं। अगर हमारा प्रोडक्शन भी डबल होता है तो इस केस में हमारी सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ेगी, हमारी सेल्स टोटल टर्नओवर कंपनी का बढ़ेगा। तो जब अगर 100% डबल, 100% मतलब कि हमारा सेल्स बढ़ता है, तो हमारा प्रॉफिट है ना उससे 100% से ज़्यादा बढ़ता है। ये काम करता है ऑपरेटिंग लिवरेज। जब हम फिक्स्ड एसेट्स या ये कह लें हम फिक्स्ड कॉस्ट का यूज करते हैं और उससे हमारा EBIT, दैट मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है ना, ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि जैसे हमने फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स्ड कॉस्ट का यूज किया, हमारे बिजनेस में लगाया, तो उससे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, सिंपल सा इसका फॉर्मूला जो है वो पहले देख लीजिए। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT।
या सिंपल सा हम ये भी बोल सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। जो भी इसका फॉर एग्जांपल हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, तो जो भी परसेंटेज आएगा फॉर एग्जांपल 1.6 आया, ठीक है, तो इसको रीड कैसे करेंगे कि हर अगर हमारी सेल्स 1 रुपए बढ़ती है, ठीक है, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.6 टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन ये। तो ये किस लिए, इसी को ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। अगर कोई पूछता है कि हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है, यानी वो पूछना चाह रहा है कि आप अगर 1 रुपए से भी आपकी सेल्स बढ़ती है तो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी में क्या आएगा, कि अल्टीमेटली बिजनेस, कोई भी बिजनेस अगर करता है उसका मेन फोकस ये रहता है कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मेरी रेवेन्यू, मेरी ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। मीन्स मेरे कमाने की, मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा कोई इंटरेस्ट बर्डन नहीं है, ठीक है, और मान लो मैं टैक्स ब्रैकेट में भी नहीं आ रहा हूँ, तो ये देखा जाए तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीधा मेरी जेब में आएगा, एक स्मॉल बिजनेसमैन के हिसाब से बोले तो, ठीक है। इसको हम समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तो उससे आपको ये ना, ये जो मैं बोल रही हूँ कि भाई जितना सेल्स बढ़ेगी उससे ज्यादा प्रॉफिट में परसेंटेज में चेंज आता है, ये सच में ये मिरेकल है। ये अभी अपन एग्जाम्पल ले करेंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि यूनिट्स अभी एट प्रेजेंट हमारी सेल्स यूनिट्स, ठीक है, सेल्स यूनिट एट प्रेजेंट हमारी 100 है, और हम एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि हमारी यूनिट्स 200 हो जाएगी। मीन्स हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि मोर देन 100, मतलब 100% अपना इंक्रीज हो रहा है सेल्स यूनिट्स। एज्यूम करते हैं हम कि हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो 10 रुपए है पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 4 रुपीज पर यूनिट है। आपने अपनी कंपनी की पूरी रिसर्च करी है और उसमें से निकाले कि कौन कौन से खर्चे मेरे वेरिएबल है, यानी वेरिएबल का मतलब कौन कौन से खर्चे ऐसे हैं जो मेरे सेल्स पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल हमारा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, वो पूरा का पूरा सेल्स पर डिपेंडेंट है, जितनी हमारी सेल्स होगी उसके प्रोपोर्शन में हमारा एडवर्टाइजमेंट खर्चा होता है, या हमने अगर कमीशन एजेंट करे तो वो भी हमारा पूरा सेल्स पे होता है। तो ऐसे कई खर्चे होते हैं जो कि सेल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और हमारी मान लीजिए हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो मात्र 200 रुपये, ठीक है ना, 200 रुपये मात्र। अब फिक्स खर्चे में जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिट के खर्चे, अकाउंट्स के खर्चे, जो हम सैलरी दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, और भी हमारा रेंट जा रहा है, तो ये सारे हमको एनालाइज करना पड़ेगा कि बिजनेस में कितने हमारे फिक्स खर्चे हैं। तो अभी हमने एट प्रेजेंट हम 100 यूनिट बेच रहे हैं और एस्टिमेट में हम मान रहे हैं कि 200 यूनिट हमारी एस्टिमेट में सेल्स इंक्रीज होगी, ठीक है। अब मतलब कि देखिए सेल्स कितनी हुई, यहाँ पे 1000, और यहाँ पे क्योंकि हमने एस्टिमेट किया है डबल का तो यहाँ 2000 होगी, ठीक है, लेस हमारे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 4 रुपये पर यूनिट, तो 4 इंटू 100 400 हो गया, और यहाँ पे 4 इंटू 2 800, ठीक है। तो ये तो हमारी निकल गई कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन निकल गई हमारी, ठीक है। यानी फिक्स्ड कॉस्ट लगने से पहले का हमारे हाथ में जो आएगा पैसा, ठीक है। अब हमारी फिक्स कॉस्ट को हम रिड्यूस करते हैं, इसमें से हमने हमारे फिक्स जो खर्चे लागत है वो हम हटा देते हैं। ये तो 200 है, यहाँ भी 200 ही रहेगी क्योंकि फिक्स है, नाम से ही हमें डिसाइड है कि चाहे सेल्स कितनी भी हो, डाउन भी जाएगी ना तो भी ये खर्चे तो देने ही है हमको, ठीक है। तो ये हो गया 400, यहाँ हो गया 1000, सी ये अपना निकल गया EBIT, जिसकी हम बात कर रहे थे ना, ऑपरेटिंग की बात करें ना, इस ऑपरेटिंग का मतलब ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। ये वो प्रॉफिट है जो हमें इंटरेस्ट और टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड, ये तीनों चीजें रिड्यूस करने से पहले जो प्रॉफिट हमारे हाथ में है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप ऑपरेटिंग लिवरेज निकालिए, कितना कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है, यहाँ पे 600 डिवाइड बाय 400 कितना आएगा 1.5, ठीक है, और यहाँ पे 1200 डिवाइड बाय 1000 1.2। अब इसका परसेंटेज निकालते हैं अपन कि देखिए
आपकी सेल्स में कितना इंक्रीज हुआ, मोर देन 100% इंक्रीज हो गया, ठीक है। और प्रॉफिट में देखिए 600 रुपए का इंक्रीज हुआ, 600 डिवाइड बाय 400 करेंगे तो यहाँ पे 150% आएगा। तो सेल्स में तो सिर्फ आपने 100% ही बढ़ाया, लेकिन प्रॉफिट देखिए डबल हुआ है आपका, है ना। 100% से ज्यादा कमाया ना हमने, इसकी वजह से, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़े, प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए ही सब कुछ है। तो इसीलिए हम फिक्स्ड कॉस्ट का यूसेज करते हैं। हमें पूरा एनालाइज करके देखना पड़ता है कि हमारी सेल्स बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर ये रिवर्स हुआ कि 200 यूनिट हमने एस्टिमेट करी और हमारे अभी फ्यूचर में एक्चुअल में भाई 50 ही रह गई यूनिट सेल, तो ये बिल्कुल रिवर्स इफेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको 150% इंक्रीज दिख रहा है ना, तब 75% लॉस में दिखेगा, ठीक है। ये होता है हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।